the esteem and prestige of the candidate who is selected. जिसका सिलेक्शन हमने किया है उसका एस्टीम, उसकी इज़्ज़त, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट अपने आप में बढ़ जाती है। आप सोचो आपका 10 लोग को इंटरव्यू देने आए थे और खाली आपका सिलेक्शन हुआ है, तो आपका मोरल, आपका मोटिवेशन लेवल, आपकी प्रेस्टीज अपने आप बढ़ गई ना। आपको कितना वो लगा, नहीं यार 10 लोग आए थे, मैंने क्लियर किया। सो इट विल एनहांस द प्रेस्टीज ऑफ द कैंडिडेट हु इज सेलेक्टेड। सेकेंड, ऑर्गेनाइजेशन will get the best candidate. हमारे यहाँ चांस होते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से अच्छा कैंडिडेट मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने काफ़ी टेस्ट लिए हैं, हमने इंटरव्यूज़ लिए हैं, तो वी आर रेस्ट एश्योर्ड कि हाँ हम जो चाहते हैं उसको वो काम आता होगा। तो एक सिलेक्शन में 2 बेसिक पर्पस सॉल्व किए, एस्टीम एंड प्रेस्टीज ऑफ द कैंडिडेट इज एनहांस्ड हु इज सेलेक्टेड एंड देयर आर चांसेस दैट द ऑर्गेनाइजेशन विल गेट द बेस्ट कैंडिडेट। ठीक है, नाउ फोर्थ स्टेप, है आपका प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। तो अभी तक हमने क्या किया स्टाफिंग प्रोसेस में? हमने एस्टिमेट कर लिया कितने लोग चाहिए, हमने उनको ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू के लिए बुला लिया, हमने इंटरव्यू लेके सेलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करें? प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट का मतलब होता है ऑक्यूपाइंग द पोजीशन फॉर विच द कैंडिडेट इज सेलेक्ट। जिस भी पोजीशन के लिए, जिस भी जॉब के लिए हमने कैंडिडेट को सेलेक्ट किया है, हम उसको उस जॉब पे प्लेस कर देते हैं। हमने सपोज़ इंजीनियर प्लेस किया, हमने सपोज़ इंजीनियर को अपॉइंटमेंट दिया, सिलेक्शन किया, फैशन डिज़ाइनर को सिलेक्शन किया, तो अब हम क्या करेंगे? हम उसको उसका काम समझा रहे हैं, हम उसकी प्लेसमेंट कर रहे हैं, हम उनको एक्चुअल वर्क ऑर्गेनाइजेशन में लेके आ रहे हैं। दिस इज़ प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट का मतलब ऑक्यूपेंसी और ऑक्यूपाइंग द पोजीशन और द जॉब फॉर विच द कैंडिडेट इज सेलेक्टेड। हम उसको उसके एक्चुअल वर्क प्लेस पे लेके आते हैं। फिर आता है वर्ड ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। ओरिएंटेशन का मतलब इंट्रोडक्शन। ओरिएंटेशन का मतलब इंट्रोड्यूसिंग द एम्प्लॉयज़ विद अदर एम्प्लॉयज़। ठीक है, हम उसको अदर एम्प्लॉयज़ से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हम उस इंट्रोडक्शन करवाते हैं। हम कोई नई कंपनी ज्वाइन करते हैं कि ये हमारे आपके बॉस हैं या आपके कलीग्स हैं, इनका नाम ये है, इनका ये काम है, ये आपको इसमें हेल्प करेंगे। तो दिस इज़ व्हाट इज़ ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन इज़ इंट्रोड्यूसिंग द एम्प्लॉयज़ विद अदर एम्प्लॉयज़, और उसको फेमिलराइज़ करना। किससे फेमिलराइज़ करते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की रूल्स एंड रेगुलेशन से उनको फेमिलराइज करते हैं, उनको उसके बारे में बताते हैं। तो फोर्थ स्टेप क्या हो गया? प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट का मतलब हमने उसको उस जॉब पे ऑक्यूपाई करवा दिया, हमने उसको एक्चुअल वर्क प्लेस पे रख दिया। ओरिएंटेशन का मतलब हमने उसको इंट्रोड्यूस करा अदर एम्प्लॉय से, उसको अपनी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में समझा दिया। फिफ्थ स्टेप है आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जब हमारा एम्प्लॉय इंट्रोड्यूस हो गया, आ गया, फिर हम क्या करते हैं? हम उसको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, ये दोनों भी बहुत रिलेटेड टर्म्स है, हम इनको एक समझते हैं लेकिन ये एक नहीं है। हाँ, लेकिन दोनों का जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू एनहांस द स्किल्स and
एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज़। ये दोनों का बेसिक ऑब्जेक्टिव है। ट्रेनिंग भी इसलिए प्रोवाइड करते हैं, डेवलपमेंट भी इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि स्किल्स एंड एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज़ बढ़ जाए। लेकिन ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं एग्जिस्टिंग जॉब के लिए, जो अभी वो काम कर रहा है उसको वो अच्छे से कर पाए, उसके लिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं, उसको ट्रेनिंग। डेवलपमेंट हम करते हैं उसको फ्यूचर रोल्स के लिए। ठीक है, फ्यूचर में सपोज़ हमें लगता है कि नहीं, दिस इंजीनियर हैज़ द, सपोज़ हमने उसको सुपरवाइज़र रखा है, फिर हमें लगता है कि नहीं, ही हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ बीइंग प्रमोटेड टू अ मिडिल लेवल मैनेजर, हम इसको प्रोडक्शन मैनेजर प्रमोट कर सकते हैं, तो हम उसको डेवलपमेंट प्रोवाइड करेंगे। उस समय हम उनको फ्यूचर रोल्स के लिए ट्रेन कर रहे हैं। दिस इज़ अगेन हम उसके स्किल्स को एनहांस कर रहे हैं, उसके एटीट्यूड को इंक्रीज़ कर रहे हैं। लेकिन किसके लिए कर रहे हैं, फ्यूचर जॉब पोजीशंस के लिए, दैट इज़ कॉल्ड डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है? ट्रेनिंग हमेशा एग्जिस्टिंग जॉब के लिए दी जाती है, जो काम वो अभी कर रहा है। डेवलपमेंट होती है आपकी फ्यूचर जॉब्स के लिए, जो उसको फ्यूचर में काम करना है। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार पेपर में आता है। ठीक है, ये टॉपिक मैं बाद में दोबारा करवाऊँगी। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट वाले टॉपिक में आपके पास ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का थोड़ा सा डिफरेंस है, 2-3 पॉइंट्स का, बहुत ईजी। प्लस आपके पास इसमें इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से किसको फ़ायदा होता है, दोनों को फ़ायदा होता है। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का जो बेनिफिट है, ये बेनिफिट एम्प्लॉय को भी होगा और ऑर्गेनाइजेशन को भी होगा। ठीक है, मैं बाद में ये टॉपिक लूँगी दोबारा से। एम्प्लॉय को भी बेनिफिट होता है और ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑल्सो बेनिफिटेड बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू इट्स एम्प्लॉयज़। 6th स्टेप है आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस का मतलब आपने कैसा काम किया, अप्रेजल का मतलब इवैल्यूएट करना। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट अगेंस्ट predetermined standards। तो हम उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर रहे हैं, हम चेक करते हैं कि उसने कैसा काम किया है। प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स का मतलब हमने एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो फैशन डिज़ाइनर है वो इस तरीके के क्लोथ्स को आराम से डिज़ाइन कर देगा, वो इतने घंटे में या इतने मंथ में इतना सारा हमारा आउटपुट बना, या नए फैशंस के हिसाब से काम करेगा। तो वो सब चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी, आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल में आती हैं। हम उसको इवैल्यूएट करेंगे, उसकी करंट परफॉर्मेंस के या पास्ट परफॉर्मेंस, जो पहले वाला इंजीनियर कैसे काम कर रहा था, ये कैसे काम कर रहा है, उससे अच्छा है, उन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये सब आपके आ गए परफॉर्मेंस अप्रेजल में। परफॉर्मेंस अप्रेजल का वैसे मतलब होता है फीडबैक ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, हम अपने एम्प्लॉय का फीडबैक ले रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस को अप्राइज कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। पहले हमने चेक किया, फिर हमने उसका फीडबैक लिया। नेक्स्ट स्टेप है आपका प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। प्रमोशन का मतलब क्या होता है, हमें आराम से समझ में आता है। प्रमोशन का मतलब कि हमें शिफ्टिंग द एम्प्लॉय टू ए हायर लेवल, अपने एम्प्लॉय को एक हायर लेवल पे शिफ्ट कर देना, जहाँ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा, उसका स्टेटस भी बढ़ गया, उसकी सैलरी भी बढ़ गई, रेन्यूमरेशन भी बढ़ गई उसकी। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया आपका प्रमोशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई, अथॉरिटी बढ़ गई, वो सब आपका प्रमोशन में आ जाता है। तो अब उसने अच्छा काम किया, फिर हम क्या करते हैं, हम उसकी प्रमोशन का पाथ उसको दिखा देते हैं। कैरियर प्लानिंग का मतलब क्या होता है, कैरियर प्लानिंग का मतलब होता है वी जस्ट ट्राई टू डिज़ाइन some good opportunities for the employees so that they are encouraged to grow,
एंड रियलाइज देयर फुल कैपेबिलिटी। ठीक है, हम उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो अपने कैरियर एडवांसमेंट कर सकें, अपने टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल का मतलब जितना अच्छा काम कर सकते हैं, जिस लेवल तक ग्रो कर सकते हैं, हम उनको उस लेवल तक ग्रो करने में अपने एम्प्लॉयज़ को हेल्प करते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है इसमें आपका कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब ऑल फॉर्म्स ऑफ रिवॉर्ड और पे। हम अपने एम्प्लॉयज़ को जो भी रिवॉर्ड दे रहे हैं, जो भी सैलरी दे रहे हैं, वो सब आपका कंपनसेशन में आता है। वो आपकी वेजेस हो गए, सैलरीज हो गई, इंसेंटिव हो गया, कमीशन हो गया, बोनस हो गया, आपने अपने एम्प्लॉय की इंश्योरेंस करवा दी, उनको लीव इनकैशमेंट दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपकी क्या हो गई, आपकी कंपनसेशन में आती हैं। ठीक है, कंपनसेशन कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। टाइम के बेसिस पे भी होता है कभी कभी कि हम अपने वर्कर्स को मंथली का पैसे दे रहे हैं, 15 डेज़ में दे रहे हैं, वीकली दे रहे हैं, एनुअली देते हैं, कि बार में बोनस। अच्छा, परफॉर्मेंस बेस्ड इज़ अकॉर्डिंग टू, अगर हम मतलब उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से काम देते हैं कि अगर जितने यूनिट्स बनाओगे या जितने यूनिट सेल करोगे आपको उतना काम में उतना पैसा मिलता जाएगा, तो वो सब हो गया आपका कंपनसेशन। ठीक है, कंपनसेशन प्लान जब भी हम डिसाइड करते हैं तो हमें बहुत सारे फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है। लीगल फैक्टर्स क्या चल रहे हैं, लेबर यूनियन क्या डिमांड करती है, कंपनी की पॉलिसी क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, और हर एम्प्लॉय हमें कितना काम कर रहा है, एम्प्लॉई की परफॉर्मेंस कैसी है, हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो ये था आपका प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। अब ये जो स्टाफिंग प्रोसेस मैंने यहाँ तक अभी तो आपको 3 वीडियोस में जो समझाया है, आपने पहले मेरी वीडियो समझनी है, बुक से एक बार रीड करना है, और जो मैं आपको PDF नोट्स दे रही हूँ उनको अपने नोटबुक में लिखना है।